I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. अधिकतर सबके साथ, मेरे साथ भी होता था कि यार ये भी बहुत अच्छा है, 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 सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ही कर ले। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जी मैं सब कुछ कर लूं। सो द आइडिया इज, क्योंकि किसी भी काम को करना है तो उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान लेने के लिए समय चाहिए, और समय के लिए हाथ जलाओगे, समय के साथ जलेगा जितना हाथ उतना ज्यादा पके हो। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट मास्टर स्ट्रोक या that particular area which is a master stroke to determine your success. अब दो कैटेगरीज में मैं लोगों को, दो कैटेगरीज के जनरली लोग होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जिनको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, जो मेरी सारी कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको पहले कुछ नहीं पता होता क्या करना है। कैटेगरी नंबर 2 जो शायद 1 से 2% लोगों की है, और वो ये है जिनको किसी ना किसी कारणवश शुरुआत से ही अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, एंड राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है, और वो उसी में लग जाते हैं। अब कैटेगरी नंबर 2 वाला जो है उसके लिए तो सब कुछ सॉर्टेड है, जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही मिल गया। बात है कैटेगरी नंबर 1 की, बिकॉज दैट इज द एपिसोड इज ऑन कि हाउ टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको चीजें बहुत सारी अम्यूज करती हैं, मगर कोई चीज आपको करने के बाद मजा आता है या नहीं आता, या फिर आप उसको जब सस्टेन्ड तरीके से करते जाते हैं, स्टिल यू आर इन लव विद दैट थिंग, मतलब आपको उसमें हमेशा मजा आता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने करा फिर मैं बोर हो गया या मैं बोर हो गई या नहीं अब मन नहीं कर रहा। तो ये चेक करने के लिए कि मैं उसको करता रह रहा हूं या करती रह रही हूं और फिर भी मुझे मजा आ रहा है। नंबर 3, ये एरिया जो है, इस एरिया के लिए मेरी खुद की कैपेबिलिटी है या नहीं है। इन तीनों चीजों का अगर आपको पता लग जाए तो ऑटोमेटिकली वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा। अब 98% लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते राइट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज हम सिर्फ थॉट और परसेप्शन के बेसिस पे ही आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये कुछ ऐसी सी बात ही हो गई कि मैं बिना रसगुल्ला खाए मिठास का गुणगान कर रहा हूं। आप थॉट, सोच और परसेप्शन के बेसिस पे
ये फिगर आउट करना चाहते हो, नहीं यार ये एक चीज है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, कर सकती हूँ और करता रहूंगा, या ये है ये परसेप्शन और थॉट के बेसिस पे अगर आप रिलाई करके अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिगर आउट करोगे तो दैट विल बी डिजास्टरस फॉर यू एंड यू विल जस्ट एंड अप विद वन थिंग एंड दैट इज किलिंग योर टाइम। अपना समय व्यर्थ कर रहे होगे और कुछ नहीं हम लोग कर पाएंगे। So the way in order to identify your area, key area of interest, for that what you have to do, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी, आपको जोन से एरियाज अम्यूज करते हैं उन एरियाज में थोड़ा सा आगे बढ़ के एक्शन ओरिएंटेड होकर के एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू गो फॉर एन एक्सपीरियंशियल सिस्टम। व्हेन आई एम सेइंग एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस से मतलब क्या है मेरा कि उनको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो तो करने के बाद आपको ये पॉसिबिलिटी समझ आती है कि ये काम या ये चीज मेरी बैंडविड्थ का है या नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने ये शुरुआत में ही कह दिया था कि सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी, और हर चीज सिंप्लिसिटी से सॉल्व होती है बट हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 98% लोग क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि वो थॉट के बेसिस पे हैं। कैसे? हमने देखा एग्जांपल, आजकल बड़े स्टार्टअप्स चल रहे हैं, हर कोई कह रहा है यार ये बहुत बढ़िया है, इसने थोड़ा सा काम करा, पता नहीं थोड़ा करा ज्यादा, ये हमें पता नहीं है, हम assumption लगा रहे हैं। अरे यार इसने पिछले साल शुरू करा था, अरे यार इस साल तो उसको फंडिंग मिल गई, यार इसका तो बहुत नाम हो गया, इसने तो बहुत कुछ कर लिया। फिर पता लगा कोई और था, उसने स्टार्ट करा एक पर्टिकुलर एज पे और उसने गिटार बजाना शुरू करा, अब उसकी मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप है, तो हमने कहा यार तो बहुत बढ़िया, मैं भी गिटार बजाना सीखूंगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच के बेसिस पे जजमेंटल होते जा रहे हैं। जब आप सिर्फ थॉट और परसेप्शन के बेसिस पे जजमेंट दे देंगे अपने लिए, आप उस जजमेंट से अपना नुकसान करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू फिगर आउट, सही समय और सही उम्र पता लग गई क्या है जिस दिन एक्सपीरियंस आ गया, और सही एरिया और इंटरेस्ट कौन सा है मेरा जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं लेस ऑर्डिनरी, या मुझे अगर ये पता लग गया, 98% भीड़ को नहीं पता और मुझे पता लग गया तो मैं लेस ऑर्डिनरी अपने आप बन गया। तो इसको करने के लिए जो भी आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है या वो एरियाज जो आपको अम्यूज करते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल सी क्या करें, आगे बढ़े, डू देम प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली करने के बाद उसको दोबारा कीजिए, बार बार करने के बाद आपको पहली बारी करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये मेरे से हो पा रहा है और मुझे मजा आ रहा है। बार बार करेंगे तो पता लगेगा कि सस्टेन तरीके से मुझे इसमें कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट मेरी रह पा रही है एंड आई एम रियली लविंग इट टू डू इट कंटिन्यूअसली। एंड द थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट, एंड थर्ड इज, जब आप ये दो चीजें कर लेंगे तो तीसरी आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि जी मैं इसके लिए केपेबल भी हूं, मैं सक्षम भी हूं। और एक बारी ध्यान रखना, ये बहुत बारी होता है कि आप किसी चीज के लिए सक्षम होते हैं बट आपका वो 100% एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे, फिर मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। जब मैंने सारी चीजों की समझ, जब बीइंग रिसेप्टिव होते होते चीजें क्लैरिटी होती चली गई, मेरे सामने मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती चली गई, तो मैंने जब कंपनी को फॉर्म करा और वो आगे बढ़ के नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, आइसोल्स ग्रुप, तो मेरा उद्देश्य ये हो गया था कि आई हैव टू ब्रिंग लेस ऑर्डिनरी, आई हैव टू ब्रिंग ऑर्डिनरी पीपल और उनको लेस ऑर्डिनरी बनाना है। और यही एग्जाम्पल है। अगर आप मेरे किसी भी टेक्नोलॉजी से लेकर मेरे डिजिटल डिपार्टमेंट से मेरे क्रिएटिव में जाएंगे तो बड़े ऑर्डिनरी लोग आए और बड़े यंग लोग जिन्होंने लेस ऑर्डिनरी डायमेंशंस को इन्वोक करा है। बहुत कुछ उनको सीखना है और आगे करना है जैसे मुझे करना है, बट उनके अंदर आम आदमी से हटके लेस ऑर्डिनरी इन्वोक हो चुकी है। मेरी यही सोच थी उसको बनाने के लिए। अब मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, एक टाइम पे मैंने अपने हाथ से सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, सब बनाए हैं, मैं कैपेबल था। बट अगर आप मेरे से बात करोगे कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो मेरा जो अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मैं अपने लिए एक डिवाइन कॉल समझता हूं, और ये शो भी उसी चीज के लिए डेडिकेटेड है, जितने ज्यादा मैं लेस ऑर्डिनरी लोग और यूथ पैदा कर पाऊंगा, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए ये चीज मैं बिना समय देखे, बिना टाइम देखे, बिना किसी कारण के कभी भी कर सकता हूं। और इवन दो आई हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डू आउट ऑफ सच अ बिजी शेड्यूल, मैं फिर भी समय हमेशा निकालता हूं।
तो इसी तरीके अगर आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिगर आउट करना है, जस्ट डोंट फाइनलाइज, डोंट गिव अ जजमेंट, फतवा मत जाहिर करना अपने लिए अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थॉट, सोच या परसेप्शन के बेसिस पे. डू इट प्रैक्टिकली, अगेन डू इट, दैट विल टेल यू क्या आपको सस्टेन तरीके से मजा आ रहा है. थर्ड, क्या आप इस काम के लिए केपेबल हो. ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये काम मेरे बैंडविड्थ का है. जैसी ये क्लैरिटी मिली, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, प्लीज हंट फॉर मोर एक्सपीरियंस. जब एक लेवल तक का एक्सपीरियंस आ जाएगा, अपने आप जो आदमी वो काम या सोसाइटी की जो जनरल परसेप्शन में वो काम 10 साल बाद होना चाहिए, आप 10 साल पहले शुरू कर चुके होंगे. ऑटोमेटिकली आप भीड़ से हट गए और लेस ऑर्डिनरी आपके अंदर आ गया. अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां तो बात हो गई कि भाई लेस ऑड, सही समय क्या है, सही उम्र क्या है और अपना इंटरेस्ट कैसे फिगर आउट करें. बहुत सारे लोगों का ये दर्द आता है और बहुत सारे लोग मुझे बड़े मेरे लाइव सेशंस में भी बोलते हैं, और वो ये कि जी हमें पता है क्या करना है, हम जानते हैं हम कैसे हम कर सकते हैं, ये हमारी बैंडविड्थ में हमने करके देखा है, सब कुछ हमें पता है और हम आज से ही कर सकते हैं. हमारे साथ दिक्कत है, हमारे को सराउंडिंग्स नहीं सपोर्ट करती, सोसाइटी नहीं सपोर्ट करती, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है और दसियों टाइप के प्रेशर्स हैं. तो हम इस कारण से उसको नहीं कर पा रहे. तो इसको कैसे हैंडल करना है और मैनेज, और इस पे कैसे मास्टरी करनी है ताकि आपकी नेक्स्ट लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन इन्वोक हो पाए, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव एंड आई रियली लव यू ऑल and catch you guys in the next episode. Till then, bye bye, take care and thank you. Bye.